अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आमिर मियाँ और एस्ट्रो होप मौजूदा हफ्ता 29 मई से 4 जून 2011 का अहवाल बताने के लिए पहले हिस्से में आपके सामने हाजिर हैं। तो बुरूज की बात करने से पहले, जो भी आपके जो साइन आएंगे हाउसेस की बात करने से पहले बताना चाहूँगा कि पाकिस्तानी टाइम रात 11:59 यानी 12 बजने से 1 मिनट पहले सूरज ग्रहण शुरू होगा, जो कि 2 तारीख चूंकि 12 बजे के बाद शुरू हो जाएगी तो वो तकरीबन 4 साढ़े 4 घंटे तक चलेगा। 4:05 पर ख़त्म होगा। और ये सूरज ग्रहण जो है ये 3 ग्रहणों का जो एक 30 दिन के अंदर अंदर विद इन 30 डेज जो एक सीक्वल आ रहा है, 3 चूंकि 15 और 16 की दरमियानी रात को चांद ग्रहण आ रहा है, फिर इसी तरह 30 जून और 1 जुलाई की दरमियानी रात को सूरज ग्रहण आएगा। और इस सूरज ग्रहण रात को क्यों आ रहे हैं? चूंकि ये सारे अमेरिका, कनाडा और सराउंडिंग एरिया में, यूरोप में नजर आएंगे। और चांद चूंकि आ रहा है वो हमारे हिस्से में आ रहा है, तो चूंकि रात को चांद की होती है तो इसलिए वो रात को ही लगेगा। तो ये वाला जो ये सिलसिला चल रहा है 3 ग्रहणों का, साल में तकरीबन 3 से 5 ग्रहण आया करते हैं। जब 1 महीने में आ रहे हैं तो आप उसकी अहमियत को समझने की कोशिश कीजिएगा। इससे बहुत बड़ी तब्दीलियां आएंगी। और ख़ास तौर पे मैं अपने मुल्क के हवाले से अगर बात करूंगा तो यकीनन इसमें बहुत सारे वो एलिमेंट जो पिछले 3 साढ़े 3 साल से बिल्कुल कॉर्नर हुए थे, एक्टिव नहीं थे, गैर मुतहर्रक थे, वो एक्टिव हो रहे हैं। और 6 जून के बाद आप देखिएगा जब मार्च जो है वो अपना पूरा 3.5 साल का फेज मुकम्मल करके निकलेगा तो फिर आपको अंदाजा होगा कि मरीख से रिलेटेड जो भी लोग हैं, खास तौर पे आर्मी है, वो कितनी एक्टिव होती है। और 22 जून तक जो भी एक्शन होंगे वो हमारे मुल्क में, वो इंशाल्लाह उसके नतीजे आपके सामने आना शुरू हो जाएंगे। तो एक ह्यूमन बीइंग या इंडिविजुअली अगर आप अपनी ज़ात के लिए अगर समझना चाहें कि इसके असरात क्या हैं, तो आपको 2-3 चीज़ों के, सबसे पहले तो आप अपनी सेहत का, अपनी जान की हिफाजत कीजिएगा। और जान की हिफाजत सबसे पहले खाने पीने में होगी और उसके बाद ड्राइविंग होगी। ये 2 ऐसी चीज़ें हैं। और इस दौरान में किसी तरह का भी कोई अहम फैसला नहीं कीजिएगा, गैम्बलिंग नहीं कीजिएगा, कोई रिस्क लेने की कोशिश नहीं कीजिएगा। ये महीना आपको यानी मजमूई तौर पर बड़े सुकून से, तहम्मुल से और जो आपके सिलसिले चल रहे हैं पिछले कुछ अर्सा से उनके मुताबिक चलाने की कोशिश कीजिएगा। लेकिन ये ग्रहण जो होते हैं ये नुकसानदेह नहीं होते, फायदेमंद भी होते हैं, क्योंकि बहुत सारे सिलसिले जो चल रहे हैं, बहुत सारे पर्दे उठेंगे, हकाइक आप तक पहुंचेंगे, सच्चाइयां आप तक आएंगी। जो आपकी जज्बातियत थी शायद उनसे आपकी जान छूटे और आप रियलिटी की तरफ आ जाएंगे। जब आपको हकीकत का पता चलेगा तो यकीनन आपके एक्शन भी सीधे हो जाएंगे और आपके लिए यही ग्रहण जो है बहुत ज्यादा फायदेमंद साबित होंगे। तो बात करेंगे हम बुर्ज हमल की, एरीज, मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हाकिम सितारा मरीख 21 जून आपके ज़ायचे के खाना माल में रहते हुए अपनी ज़ाती कोशिशों से आपकी रुपया पैसा कमाने की सलाहियत में इजाफे का जो बाइस बन सकेगा, लेकिन रकम के हसूल के साथ साथ आपके मौजूदा अखराजात में भी ज़रूरत से ज़्यादा इजाफा होने का इम्कान है। इसलिए आपको हर हालत में फजूल खर्ची से गुरेज करना चाहिए। 1 जून को आपके ज़ायचे के तीसरे घर में सूरज ग्रहण होने के बाद इस महीने के आगाज में ही बहन भाइयों या अजीज़ करब से मुतल्लिका उमूर में फिक्र और परेशानी पैदा हो सकती है। इसके लिए और इसके अलावा आपको दौरान सफर भी बहुत ज्यादा मुहतात रहना होगा, ताकि किसी भी किस्म की गैर मुतवक्का तौर पर जो अचानक जो कोई परेशानी आप पे आ सकती है उससे आप अपने आप को बचा सकें। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 29 मई को गैर जरूरी बहस मुबाहिसा से परहेज कीजिएगा। 30 मई को मानवी जिंदगी भरपूर अहमियत के हामिल होगी, लेकिन समाजी जिंदगी में इख्तलाफात का जो अंदेशा है वो बरकरार रहेगा। 31 मई को किसी अहम शख्सियत से मुलाकात मुतवक्को है। 1 जून को दूसरे अफराद के मशवरे पर अमल करना आपके लिए मुफीद साबित होगा। 2 जून को समाजी उमूर में आपकी मसरूफियत बढ़ेगी। 3 जून को रोमान परवर हजरात को रोमांस के मौके मुयसर आ सकेंगे। 4 जून को अपनी दरीना ख्वाहिशात की तकमील के लिए मामूल से ज्यादा मेहनत की जरूरत होगी। मौजूदा हफ्ते में आपके लिए 7 दिन जो है वो 30 मई और 4 जून, जबकि मनफी असरात का हामिल दिन जो है कोई नहीं है। बुर्ज सौर टॉरस, मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हाकिम सितारा ज़ोहरा 9 जून आपके ताले में हालती उरूज में रहते हुए आपके खुश तभी की जज्बात और एहसास पैदा करने के अलावा आपकी इज्जत और तौकीर में इजाफा का सबब भी बन सकेगा। इन असरात की वजह से अपनी मौजूदा समाजी जिंदगी में आपकी दिलचस्पी न सिर्फ बरकरार रहेगी बल्कि उसमें मजीद इजाफा भी मुमकिन हो सकेगा। 1 जून को आपके ज़ायचे के खाना माल में सूरज ग्रहण के बाइस इस महीने का आगाज माली मसाइल से हो सकता है। चूंकि ग्रहण आ रहा है ना, तो माली मसाइल कुछ पैदा हो सकते हैं। लेकिन अगर आप 2 नफल नमाज कसूफ अदा करने के अलावा जरूरी सदकात देने में कामयाब रहे तो इसके बद असरात से भी महफूज रह पाएंगे। और इस दौरान में चूंकि अपना इस्म आज़म पढ़ना बहुत जरूरी होता है, तो उसके लिए आप हमसे राब्ता करके अपने नाम और अपने जो क्वाइफ हैं उनके मुताबिक अपना इस्म आज़म मालूम कर सकते हैं। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा।
29 मई को अपने ख्यालात को अमली जामा पहना सकेंगे। 30 मई को मानवीय उमूर में अपनी ख्वाहिशात की तकमील कर सकेंगे। 31 मई को सेहत के सिलसिले में मुहतात रहना फायदेमंद साबित होगा। 1 जून को आपकी निजी जिंदगी में कुछ तब्दीलियां रूनमा हो सकती हैं। 2 जून को कई एक नए दोस्त बनाने का मौका मिल सकेगा। 3 जून को सरमायाकारी के उमूर आपकी दिलचस्पी का बाइस बन सकेंगे। 4 जून को आप अपने मुस्तकबिल को रक्षा बनाने के लिए, यानी बहुत ज्यादा लाइटन करने के लिए, हाईलाइट करने के लिए, बहुत ज्यादा तरक्की की तरफ जाने के लिए प्रोग्राम बना सकेंगे। मौजूदा हफ्ते में आपके लिए 7 दिन मजमूई तौर पे तो कोई नहीं है, लेकिन मनफी असरात का हामिल दिन जो है वो 31 मई का हो सकता है, ताकि इसमें आप एहतियात कर सकें। बुर्ज जौजा जेमिनी, मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हाकिम सारा अतारद यकम था 2 जून आपके जायजा के 12वें घर में रहते हुए मुख्तलिफ किस्म के नागहानी अखराजात सामने ला सकता है, जिसकी वजह से आपके तफक्कुरात में इजाफा होने से आपकी ज़हनी परेशानी भी बढ़ सकती है। जबकि 3 ता 16 जून अतारत हालती रूज में होने की वजह से आपकी समझ बूझ में इजाफा करने का सबब बन सकेगा, जबकि इल्म फन के हसूल की ख्वाहिश बहुत ज़्यादा शिद्दत इख्तियार कर सकती है। इसके अलावा इन असरात की वजह से आपकी गैर मामूली कुव्वत याददाश्त में भी तरक्की हो सकेगी। आपकी मेमोरी बहुत ज़्यादा फास्टिंग हो जाएगी और ऑन टिप्स होंगे सारे काम आपकी ज़िंदगी के, और इसलिए आप अपने आप को आसानी से आगे बढ़ा सकेंगे। 1 जून को सूरज ग्रहण की वजह से आपका जहन परेशान और मुंतशिर रहने का अंदेशा सामने आ सकता है, जबकि इस दौरान मनफी असरात से बचाव के लिए नमाज कुसूफ पढ़ने के अलावा सदकात की अदायगी भी जरूरी होगी। 3 जून को अतारद नेपच्यून तरबी के बायस आपका जहन कुछ उमूर में उलझाव का शिकार हो सकता है, और यह भी मुमकिन है कि आप हालात का तयन करते वक्त गलती कर जाएं। तो अगर सूरज ग्रहण के बारे में आप कुछ इसमें आज़म पढ़ना चाहें, जो कि बहुत ज़रूरी होता है बाकी दुआओं के साथ साथ, तो उसके लिए आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 29 मई को कारोबार में गैर मुतवक्को कामयाबियां हासिल होने से आप अपनी देरीना ख्वाहिशात की तकमील कर सकेंगे। 30 मई को मुश्तरका उमूर में कामयाबियां जो है वो हासिल करने के लिए खास तौर पे बेरोजगार अफराद जो हैं वो रोजगार को के हसूल में कामयाब रहेंगे। 31 मई को अजीज व कारब से आपके ताल्लुकात बेहतर हो सकेंगे। 1 जून को ख्वाहिशमंद अफराद की शादी खानाबादी तय पा सकेगी। 2 जून को निजी तौर पर अपने आप को आप बहुत ज्यादा खुशकिस्मत महसूस कर सकेंगे। 3 जून को आपकी रुमानवी और बच्चों से मुतल्लिका जिंदगी आपके लिए बहुत बड़ी कामयाबी ला सकेगी। 4 जून को मुलाजमत और सेहत के मामलात में दिलचस्पी ले सकेंगे। मौजूदा हफ्ते में आपके लिए 7 दिन जो है वो 31 में, जबकि मनफी असरात का हामिल दिन कोई नहीं है, इसलिए आप अपने आप को लेकिन ज्यादा खुश नहीं होगे, जज्बाती होकर कोई गलती नहीं कीजिएगा ताकि नुकसान न हो जाए। बुर्ज सरतान कैंसर, मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। मौजूदा हफ्ते में 30-31 मई को कमर अपने शर्फी बुर्ज में होगा, जिसकी वजह से पुरानी तमाम थकान और परेशानियां भी महीने यानी मई के महीने के साथ ही इख्तिताम पजीर हो सकेंगी। इस दौरान अपनी ख्वाहिशात का उसूल मुमकिन बनाने के अलावा दोस्त अहबाब का ताउन भी नसीब हो सकेगा। जबकि आपके खाना माल का हाकिम शम्स 1 जून को आपके जायचे के 12वें घर में ग्रहण की हालत में मौजूद होगा, जिससे आपके अखराजात में इजाफा ही ना हो सकेगा बल्कि हासिन की रेशदवानियां भी जो हैं वो ज्यादा हो सकेंगी, इसलिए उनसे बचने की आपको अभी एडवांस में तैयारी कर लेना चाहिए। दौरान ग्रहण 2 नफल नमाज कुसूफ की अदायगी के अलावा सदकात और इसमें आजम की तकरार की वजह से भी ग्रहण के मनफी असरात से आप अपने आप को महफूज रख सकेंगे। अगर आपको इसमें आजम का पता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं पता तो आप हमसे रब्ता करके अपना इसमें आजम हासिल कर सकते हैं बाकी दुआओं के साथ, ताकि इस टाइम में आप पढ़ सकें। इसके अलावा 1 जून को ही शम्स ज़ुहल तस्लीस की वजह से भी आपके मौजूदा हालात में काफी हद तक बेहतरी आ सकेगी। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 29 मई को कोई खुशखबरी सुन सकेंगे। 30 को घरेलू मसाइल को हल करने के लिए कोशिशें कर सकेंगे जो बाराबर साबित हो सकेंगी। 31 मई को खानदानी मामलात और जायदाद के उमूर के हल के लिए आपको सख्त मेहनत की जरूरत होगी। 1 जून को आपका ज्यादातर रुझान अपनी जाती जिंदगी की जानिब रहेगा। 2 जून को किसी अहम मुद्दे पर काम करने का मौका मिल सकेगा। 3 जून को खानदानी उमूर में आपको खास तवज्जो देने की जरूरत होगी। 4 जून को अपने मौजूदा या जारी कारोबारी मनसूबों के अलावा मुस्तकबिल को बेहतर बनाने से मुतल्लक भी मुआहदे पर काम कर सकेंगे। मौजूदा हफ्ते में आपके लिए 7 दिन जो 29 और 30 में के अलावा 29 और 30 में और 3 और 4 जून भी आपके लिए बहुत ज्यादा मुस्बत हैं, जबकि मनफी असरात का हामिल जून जो वो 1 जून का है, चूंकि उस दिन रात को ग्रहण लग रहा है, तो जरा एहतियात कीजिएगा ताकि इन असरात से अपने आप को बचा सकें। इसके साथ ही मौजूदा हफ्ते का जो पहला हिस्सा है वो इख्तिताम पजीर हुआ। तो आप रब्ता कर सकते हैं ईमेल के जरिए info@astrohope.com और बराह रास्त कॉल करने के लिए 00923334286474 00923004081787 00924235784474 और बिलमुशाफे मुलाकात करने के लिए या खत किताबत के लिए ऑफिस नंबर 703 गोल्ड सेंटर लिबर्टी मार्केट गुलबर्ग 3rd लाहौर पाकिस्तान।